हाय दोस्तों मैंने एक नए सामान खरीदा हूँ। दिखाऊँ क्या? ये मैंने सेंचुरी पेपर खरीदा हूँ। पहले इसका प्राइस 200 था, लेकिन ये महंगाई ने ऐसा छलांग मारा कि अब इसका प्राइस 280 हो गया। लेकिन किसी दुकानदार के पास पुराना स्टॉक था, तो उसने उस पर मोल जोड़ करके 260 में इसको लिया हूँ। इसमें 500 पेज होते हैं और हिसाब मिलाए तो एक पेज 50 पैसे यानी कि 8 आने का पड़ गया। ठीक है, ये तो मैं इसकी जानकारी दे दी हूँ। देखिए आपको क्या सीख मिला। ठीक है, तो बताता हूँ। देखिए, पहला सीख मिला कि आप खुद से खरीदारी करें, या आप खुद से खरीदारी नहीं करते हैं क्योंकि पैसे कमी है या आपको यूज ज़रूरत नहीं है, तो खुद से खरीदारी नहीं करते हैं। लेकिन आपके कोई पड़ोस में या घर वाले या कोई दोस्त या बोलते हैं कि भाई मेरा एक सामान खरीद के ला दो, तो उसको मना मत कीजिए। ठीक है, अगर आप उस साइड जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस उस दोस्त का हेल्प कर दीजिए, सामान जो भी बोले उसको खरीद कर ला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अपने दोस्त का हेल्प भी हो जाएगा, और दूसरा आपको कोई सामान खरीदने का क्या होते हैं ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई सामान कैसे खरीदा जाता है, कैसे मोल जोल किया जाता है, वो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं इस खरीदा हूँ, तो फर्स्ट टाइम इसको मैं खरीदा हूँ, तो इसका प्राइस मुझे पता चलेगा कि 280 है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा खरीदने जाऊँगा तो कोई 300 बोलेगा, तो मैं उसको बताऊँ भाई इसका प्राइस 280 है, मेरे को पता है, मैं बार बार खरीदता हूँ। ठीक है, तो मैं मोल जोल करने में बनेगा। ठीक है, और मैं इसको पहले बार खरीदने जाऊँगा तो मुझे पता नहीं रहेगा इसका प्राइस कितना है। ठीक है, तो कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका एक्यूरेट यानी कि मिनिमम प्राइस क्या है वो जान लें। कैसे जानिएगा? तो कोई जो सामान खरीदने जा रहे हैं वो पता कीजिए, आपका कोई दोस्त यार, ठीक है, यार गलत शब्द नहीं है, दोस्त यार या कोई भाई बहन या कोई भी सामान खरीदा उससे पूछिए कि भाई साहब आपने ये सामान खरीदे है तो कितना प्राइस पड़ा था, तो बताएगा ये रेट। ठीक है, एक और दोस्त से पूछ लीजिए। इससे क्या होगा, उस जो सामान खरीदने जा रहा है उसका प्राइस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको मोल जोड़ करने में बढ़िया रहेगा। ठीक है, मतलब आपको प्राइस पता चल जाएगा तो आप उससे मोल जोड़ करिएगा। ठीक है, फर्स्ट कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो यही नॉलेज मिला है। तो कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो वो दोस्त यहाँ से पूछ लीजिए कि कितना पड़ा था। ठीक है, और ऊपर से है तो एक दुकान में नहीं कि जाते मतलब सामान भाव पूछ लिए, अच्छा ये इतना दे दीजिए, ऐसा नहीं। आपको 2-3 दुकान में ट्राई करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि टाइम तो लगता है, लेकिन सामान इसी तरह अच्छे से खरीदाया जाता है। आप सब्जी खरीदने जाते हो तो एक दुकान में दाम पूछते हो, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। ठीक है, ये आदत ख़राब नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ डिस्काउंट हो जाता है। और महंगाई के ज़माने में थोड़ा सा पैसे बचा दे रहे हैं तो समझिए थोड़ा थोड़ा करके, जानते हैं ना, बूंद बूंद से बड़ा सा घड़ा भर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा बचाते बचाते एक बड़ा सा पैसा बचा लेते हैं। ठीक है, तो खरीदारी थोड़ा समझदारी से कीजिए और 2-3 दुकान में ट्राई कर लीजिए। ठीक है, समझिए। और कोई नया सामान खरीदने जा रहे हैं जिसका आपको रेट पहले से पता नहीं है, तो क्या कीजिए, अपने दोस्त यार या किसी से पूछ लीजिए। ठीक है, और कोई दुकानदार आपका दोस्त तो उनसे भी प्राइस पूछ लीजिए। ठीक है, मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं कुछ दुकानदार दोस्ती भी है तो उनसे मैं प्राइस पूछा हूँ कि ये कितना का आ रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है उसका एक्यूरेट जो कॉस्ट प्राइस कीमत कितना है। ठीक है, और दूसरा है नॉलेज। आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको मोल भाव नहीं करने आता है, तो ये वीडियो थोड़ा आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि मैं कैसे मोल भाव करता हूँ ये सीक्रेट है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप दुकानदार हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपके दुकान में आऊँगा तो मेरे की लॉस हो जाएगा। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं तो पहले बात, कोई सामान खरीदो उसका मिनिमम प्राइस मेरे को मालूम रहता है, से मुझे पता रहता है कि ये सामान है ना, कम से कम ये इतना में दे देगा। ठीक है, तो वो उससे ज़्यादा बताता है तो मैं जो भी वो रेट बताता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसका 3/4, यानी कि मान लीजिए 100 रुपये बता रहा है तो मैं उसका 60 रुपये बताता हूँ। ठीक है, 60 रुपये दे दो। ठीक है, मतलब आप जो भी मोल जोल कर रहे हैं तो अपना प्राइस जो है बहुत कम रखिए। ठीक है, भले शर्मिंदगी महसूस तो होगा कि लोग हंस भी सकता है, लेकिन इस हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे 100 रुपये का सामान है और आप उनसे बोलिए कि भाई मेरे को 50 रुपये दे दोगे, 40 रुपये में हो जाएगा। ठीक है, आप पूछिए, ऐसा नहीं कि 50 रुपये नहीं होगा, अपने मन में नहीं, इसको क्या है प्रैक्टिकल में अप्लाई कीजिए। ठीक है, कोई सामान है उसको आधिया दाम बोलिए। ठीक है, तो वो अपने क्या और वो भाव कम करेगा। ठीक है, समझ गया। वो कोई कहता है कि एक दाम है, लेकिन वो एक दाम नहीं रहता है, वो बढ़ा चढ़ा के ही बोलता है। ठीक है, तो इस तरह आपको मतलब आपको तो प्राइस पहले से पता रहेगा तो मोल भाव करना ठीक रहेगा। तो आप आधिया बताइए और आधा बता रहा है। ठीक है, तो फिर उनसे पूछिए, फिर आप थोड़ा थोड़ा बढ़िए। ठीक है, आप सोचते हैं कि पहले एक रेट ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो आप उससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, इस तरह से होता है खरीदारी। तो ये सब मैं आपको बताना चाहा था। धन्यवाद।